हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाई गई नई नई वीडियोस का अपडेट आपको प्राप्त हो सके। आइए इस वीडियो में हम हाई स्कूल भौतिक विज्ञान के किरण प्रकाशिकी में प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश परावर्तन के नियमों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आप जानते हैं कि जब किसी कमरे में अंधेरा होता है तो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती, परंतु जब हम बल्ब जलाते हैं या मोमबत्ती जलाते हैं तो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ से पहला कारण निकला है कि प्रकाश के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। सेकंड जो इसका गुण है वो ये है कि प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा जो इसका गुण है कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, इनमें इन माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती। यह निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में जैसे हमारा वायुमंडल है, जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता वहाँ निर्वात होता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर निर्वात में से चलकर आता है और निर्वात में इसकी चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। साधारण रूप में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है। पारदर्शी माध्यम वो होता है ट्रांसपेरेंट, जिसके हम आर पार देख सकें, जैसे कांच है, वायु है, स्वच्छ पानी है, ये सभी पारदर्शी माध्यम हैं। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। अपारदर्शी मीन्स जैसे कोई लकड़ी है, दीवार है, ये सभी जो है अपारदर्शी माध्यम जिसके आर पार हम नहीं देख सकते उनको अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो उससे जो है प्रकाश नहीं गुजर सकता। प्रकाश के कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, विवर्तन होता है और एक गुण और इसमें ध्रुवण होता है। परंतु हाई स्कूल में हम पढ़ेंगे केवल प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण और शेष जो है हम इंटर में पढ़ेंगे। अब इसका ध्यान रखना है कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल पर आपतित होता है। चिकना चमकदार तल मीन्स जैसे कोई आपका समतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो ये चिकने पृष्ठ हैं। तो जब कोई प्रकाश किसी चिकने या चमकदार तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश के उसी माध्यम में वापस लौटने की ये जो घटना है उसको आप प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब नोट ध्यान रखना है कि किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की जो मात्रा है उसके सरफेस अर्थात पृष्ठ पर निर्भर करती है कि उस पृष्ठ की प्रकृति क्या है। यदि कोई पृष्ठ अधिक चिकना और पालिशदार है तो परावर्तित प्रकाश की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका जो नियम है वो क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब हम इसको चित्र के अनुसार समझेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये कोई समतल दर्पण हमने लिया है जिसका पहला पृष्ठ, जिसके पहले पृष्ठ पर जो है पालिश हुई हुई है और ऊपर का जो पृष्ठ है वो परावर्तक तल है। कहने का मतलब है ये जो समतल दर्पण है इसका ऊपर का पृष्ठ तो परावर्तक तल है और नीचे रेड ऑक्साइड की पॉलिश हुई हुई है। तो समतल दर्पण आप जानते हैं कैसे बनता है कि जब समतल दर्पण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कांच की एक पट्टी लेते हैं, पट्टी के ऊपर जो है हम चांदी की कलई कर देते हैं और चांदी की कलई करने के बाद हम उसके ऊपर लेड ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। तो जो ऊपर का पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। अब चित्र में देखिए, ये तो है समतल दर्पण, ये प्रकाश की किरण आ रही है ए पी, तो आने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे। और ये जो पी है, ये पी क्या है, ये है आपतन बिंदु, यानी प्रकाश यहाँ पे टकराता है इस बिंदु पे, पी पे, आपतन बिंदु यानी के पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ से बिंदु पी से प्रकाश परावर्तित होकर ऐसे चला जाता है, यानी पीबी रेखा जो है हम इसको कहेंगे परावर्तित किरण अर्थात रिफ्लेक्टेड रे। और ये पी पर हमने अभिलंब खींच दिया है, अभिलंब ड्रा किया है, यानी नॉर्मल कहते हैं इसको। अब ये है आपकी आपतित किरण, ये है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण है उसको हम आपतन कोण आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है, ये है परावर्तित किरण, ये क्या है, ये है अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ से आपको जो परावर्तन के नियम हैं वो चलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो इसका नियम है, आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आर, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अर्थात ये अगर 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा। अब यदि कोई प्रकाश की किरण, ऐसे नोट ध्यान रखना है, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है, यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो आपतन कोण आई बराबर 0 होता है। जब आई 0 होगा तो आर भी 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आई तथा आर के मान आपस में बराबर होते हैं। तो यदि कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है, अभिलंबवत आपतित होती है, तो यह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इस वीडियो में आपने पढ़ा प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगली वीडियो में हम नए टॉपिक और नए हेडिंग के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।